So this is question number 18 and this is from chapter simple interest and compound interest. So first we will read the question and then we will get into the solution, right? A loan of rupees 1000 is fully repaid by two installments of rupees 530 and 594 paid at the end of first and second year respectively. If the interest is compounded annually, then the rate of interest in percentage is और आपको चार ऑप्शंस दिए हैं। तो इसमें रीपेमेंट वाली एक बात है और इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, राइट। एक सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट है जो 1000 है, उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1000 है, 1000 का लोन लिया है और टू रीपेमेंट्स हुए हैं, दो रीपेमेंट्स हुए हैं और फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मतलब एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर फर्स्ट रीपेमेंट हुआ है 530 का और एंड ऑफ द सेकेंड ईयर सेकेंड रीपेमेंट हुआ है 594 का। आपको पता करना है कि इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या चल रहा है, राइट। तो जैसे अगर 100 रुपीज है और 10% इंटरेस्ट चलेगा तो फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, राइट। 100 का 10% आएगा 10 और वो मिल के हो जाएगा 110 और नेक्स्ट ईयर 110 पे 10% इंटरेस्ट आएगा तो वो 121 हो जाएगा, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे चलता है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो दिस बट स्टिल मैंने बता दिया, राइट। अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि ईयर्स है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट ईयर में तो ये प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट 1000। अभी जो मतलब ये तो या तो आप इसको जीरो ईयर ले सकते हो या फर्स्ट ईयर ले सकते हो। तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जब होगा तब इसने कितना पे किया है, 530 और एंड ऑफ सेकेंड ईयर इसने पे किया है 594। तो टोटल जो इसने पे किया है वो मैंने फिगर आउट किया कि क्या अमाउंट जा रहा है कि अगर इसने 1000 रुपए का लोन लिया था तो 2 साल के बाद जब इसने दो इंस्टॉलमेंट में पे किया, हमें पता नहीं है इंटरेस्ट परसेंटेज क्या है, वी डोंट नो द इंटरेस्ट परसेंटेज। सो वी कैन जस्ट एक मैंने 1000 है ये और एक ये 1124 इसमें कॉपी पे किया। तो इसमें जो एडिशनल अमाउंट या इसमें जो टोटल इंटरेस्ट या जो ब्याज कहते हैं वो इसने 124 रुपया पे किया है, 124। तो दैट आई हैव फिगर आउट कि वो कितना परसेंट आ रहा है, इसने टोटल जो इंटरेस्ट पे किया है वो कितना परसेंट आ रहा है। तो 124 डिवाइडेड बाई 1000, अभी इसका जब परसेंटेज हम निकालेंगे तो ये 12.4% आ, राइट। तो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन एक एक जो अप्रोच हो सकता था कि वो सब प्रिंसिपल फिर ब्रैकेट में 1 + r/100 और वो सब मुझे इक्वेशंस करने पड़ते थे। बट यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना अगर मैं जो ऑप्शंस दिए हैं तो वो ऑप्शंस को ही अगर यूज कर लूँ, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको 100 का बताया था कि 100 का 10% और उसका कंपाउंडिंग होगा अगर 2 साल तो वो 121 हो जाएगा। तो लाइकवाइज अगर मैं चारों ऑप्शन देख लूँ तो मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, राइट। और एक मैं फिगर आउट भी कर सकता हूँ कि अगर ये 12.4 हो रहा है, 12.4 हो रहा है तो डेफिनेटली, और जब भी एंड में 4 आ रहा है इसका, तो डेफिनेटली ये जो है 8 या 9 इनमें से ही एक होगा। 12 तो नहीं होगा, 10 का तो अभी हमने देख लिया कि वो लास्ट में वन वन आएगा उसका, और 12 का करेंगे तो ये 12.4 से डेफिनेटली वो ज्यादा आएगा, राइट। तो मैंने ये जो फर्स्ट ऑप्शन था 8 वो इसमें पुट अप करके देखा, ये वैल्यू कि 1000 पे 8% इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में, जब 1000 का 8% होगा तो कितना हो जाएगा 1080। फिर इन्होंने 530 पे किया है फर्स्ट ईयर का रीपेमेंट, तो बचेगा कितना 550। अब 550 में फिर से 8% इंटरेस्ट होगा, वो होगा 44, राइट। तो टोटल पेमेंट इन सेकेंड ईयर इज 550 प्लस 44 इज इंटरेस्ट, रिमेनिंग इज इंटरेस्ट। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट इसका कितना आया 590।
तो ये मेरे इक्वेशन में परफेक्ट बैठ रहा है। अभी ये सारे सारे नंबर्स को अगर चाहे 9 को भी आप करके देखो कि 1000 का 9% निकाल के ये 1090 आ जाएगा। फिर उसमें से आप 530 डिडक्ट करोगे, राइट? 530 आप डिडक्ट करोगे तो 530 आप डिडक्ट करोगे तो कुछ अमाउंट आएगा, 10 ज्यादा आएगा, राइट? अगर ये 1090 आएगा तो यहाँ पे 560 आ जाएगा। फिर 560 का फिर से 9%, तो ये ज्यादा हो जाएगा, राइट? 9% अगर आप लोगे तो ज्यादा हो जाएगा। 10 और 12 तो पहले ही आई एम नॉट कंसिडरिंग कि वो मोस्ट प्रोबेबली वो इससे ऊपर हो जाएगा, इंटरेस्ट 124 से ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर 12% मैंने लिया तो 1000 का 12% ही इससे ऊपर हो जाएगा शायद, है ना? 1000 का अगर मैं 12% लेता हूँ तो वही 120 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बी और सी ऑप्शन नहीं लिया, ए ऑप्शन से मैंने सॉल्व किया है इसको। और इसको अगर क्या कहते हैं, टिपिकली अगर इक्वेशन बना के सॉल्व करें तो बहुत लंबे इक्वेशंस बन जाएंगे। बट अगर ऑप्शंस आपको दिए हैं तो उस ऑप्शन का इस्तेमाल आप कभी कभी कर सकते हो, और इसमें टाइम भी यू विल सेव, राइट?